दोस्तों वैसे तो पहलवान के जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं जिनको आगे बढ़कर ही पहलवान एक निखरता हुआ पहलवान बनता है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे पहलवान के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसका पूरा का पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा होता है। ललित सहरावत जो अभी हाल फिलहाल में ही एशिया में गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। दोस्तों शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि ललित सहरावत जब 6 साल का होता है तो उसके माता पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसके काका ताऊ भी होते हैं। झज्जर के एक गुरुकुल में ये पढ़ा करता था, लेकिन वहां पर भी पैसे ना देने की वजह से इसका गुरुकुल भी छूट जाता है और उसके बाद इसके जीवन में एक ऐसा शख्स आता है जो इसके जीवन को धन्य कर देता है। दोस्तों आज ये पहलवान एशिया में गोल्ड मेडल जीत चुका है और ये भारतीय सेना में भी एक सैनिक है। दोस्तों क्या है इसके जीवन की पूरी कहानी, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग इस तरह से टूट जाते हैं कि यार मैं करूं क्या, मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों उन लोगों को इस पहलवान ललित सहरावत की कहानी जरूर सुन लेनी चाहिए। तो आइए ज़्यादा आगे बातों को ना बनाते हुए इस कहानी का रुख करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पानीपत के करहंस गांव का रहने वाला ललित सहरावत उसकी कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों ललित सहरावत जब 6 साल का होता है तो उसके माता पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद जो काका ताऊ होते हैं वो उसका कुछ दिन सहारा तो बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो भी मना कर देते हैं कि इस लड़के के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से खर्च करेंगे। ये लड़का झज्जर के एक गुरुकुल में पढ़ा करता था, वहाँ पर अब इस लड़के के पैसे देने से ये मना कर देते हैं। तो एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा होता है और वहाँ बैठकर वो रो रहा होता है। दोस्तों तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम विजय होता है, जो 6वीं क्लास में पढ़ा करता है, जो जोगिंदर सहरावत का बेटा होता है। दोस्तों खेड़ी खाल गाँव इसका होता है, रोहतक जिले का ये रहने वाला होता है। तो जब विजय कुमार इस लड़के ललित सहरावत को रोता हुआ देखता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। इसे अपने पास बुलाता है, बिठाता है और इससे कहने लगता है कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजय कुमार को सारा मामला ये रो रो कर बता देता है किस तरह से इसके माता पिता इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं। अब ये करेगा तो क्या करेगा। तो यहाँ पर विजय कुमार इससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर रखूँगा। दोस्तों अब ये विजय कुमार अपने पिता जोगिंदर सहरावत से बात करता है और कहता है कि पिताजी आज से हम 2 भाई नहीं हैं, हम 3 भाई हैं। एक और भाई हमारे साथ में मिल चुका है और उस भाई को हम अपने साथ ही रखेंगे, ललित सहरावत जिसका नाम है। दोस्तों उसके बाद ये ललित सहरावत इसी के साथ पढ़ाई करने लगता है, इनके साथ घुल मिल जाता है। यही लोग इसका खर्चा उठाने लगते हैं और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही जब ये लड़का स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल गेम होते हैं 2017 में, वहाँ पर भी ये गोल्ड मेडल जीत कर लाता है। दोस्तों इसकी जो रुचि होती है वो कुश्ती में हो जाती है और कुश्ती में रुचि होने के बावजूद जो पूरन शास्त्री होते हैं, जो इसके गुरुजी होते हैं, वो भी इससे कहते हैं कि बेटा तू लगातार मेहनत कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तू सबसे आगे जरूर बढ़ जाएगा। दोस्तों ये लड़का दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगता है और यहाँ पर जो विजय है उसका दूसरा एक और भाई है और यहाँ जो पिताजी हैं जोगिंदर सहरावत, उनकी माँ, सभी लोग इसे अपने बच्चे जैसा प्यार देने लगते हैं। और फिर इसकी मेहनत एक दिन तब रंग लाती है जब ये एशिया में गोल्ड मेडल ले आता है। हाल फिलहाल ही गांव में इसका भव्य स्वागत हो रहा है, चारों तरफ इसके चर्चे चल रहे हैं। इस परिवार के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवार कैसा है, कैसे इस परिवार ने इन लोगों को पाला है। दोस्तों यहाँ पर जो जोगिंदर सहरावत है, जब उससे मीडिया कर्मी बातचीत करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि शायद हम इस ललित सहरावत के भाग्य का कुछ खा रहे हैं, क्योंकि हमें ये घमंड नहीं है कि हमने इसको पाल पोस कर बड़ा किया या ये हमारे लिए एक मेडल लेकर आ गया या कोई और ये बड़ा पहलवान बन गया। ये सारी चीज़ें हमें ऐसी नहीं लग रही। हमें तो बस यहाँ पर यही लग रहा है कि ये ललित
सहरावत बहुत ही होनहार बालक है और इसने आज हमारा नाम पूरे गांव का रोशन कर दिया है। अब ये रोहतक ज़िले के जो खेड़ी साल गांव है उसे ही अपना गांव मानता है। ये कहता है कि मैं पानीपत का रहने वाला ज़रूर हूँ, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ है, लेकिन मेरा पालन पोषण रोहतक ज़िले में हुआ है। और जो जोगेंद्र सहरावत है वही आज मेरे पिता हैं और जो उनकी पत्नी है उन्हें ये आज अपनी माँ मानता है। दोस्तों, यहाँ पर जोगेंद्र सहरावत से जब बातचीत हो रही थी तो जोगेंद्र सहरावत कह रहे थे कि अब इसके लिए लड़की भी देखना हमने स्टार्ट कर दिया है, जल्द ही इसकी शादी भी कर ली जाएगी, क्योंकि इसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, वो दोनों के दोनों भी इंटरनेशनल पहलवान हैं और अब इसके लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये भारतीय नौसेना में भी है, वहाँ पर भी अपना कामकाज करता है और यहाँ इतने अच्छे से वो मेहनत करता है, इतने अच्छे से खेलता है और आज वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ जाता है। दोस्तों, एशिया में उसने गोल्ड मेडल जीता है और अब यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो यही कह रहे हैं कि ओलंपिक में भी ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ललित सहरावत के बारे में, क्या कहना चाहते हैं जोगेंद्र सहरावत और उनके बेटों के बारे में? आजकल कोई अपने भाई को नहीं अपने घर में रखते, तो इन्होंने तो दूसरे ज़िले के एक लड़के को अपने घर में शरण दी और उसके बाद यहाँ पर ये लड़का आज इतनी मेहनत करके इतना बड़ा नाम रोशन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बधाई हैं देने के लिए लोग बाग इधर उधर से आने लगते हैं। नवीन जय हिंद भी यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचते हैं और वो हर गांव वालों से अपील करते हैं कि इस लड़के को चाहे कोई 11 रुपये दे, चाहे 21 रुपये दे, लेकिन हर किसी को इसे कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए। नवीन जय हिंद खुद भी 21 किलो देसी घी, जो गाय का है, बहुत अच्छा देसी घी है, उसके लिए यहाँ पर वो घोषणा करके जाते हैं 21 किलो देसी घी मैं अपनी तरफ से इसे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से एक पहलवान अपने जीवन को संघर्ष से आगे बढ़ाता है, इतनी मेहनत करता है और आज वो अपने माता पिता का, गांव का, पूरे देश का नाम रोशन कर जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी उन लोगों को सुननी बहुत ज़रूरी चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे जीवन में मुझे कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे तो माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मुझे तो जीवन में कुछ मिला ही नहीं। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।